बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 127 का तर्जुमा। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे महबूबों की बंदगी छोड़ बैठे। फिरौन ने जवाब दिया, मैं इनके बेटों को कत्ल करा दूंगा और इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त इन पर मजबूत है। सूरह अल-अराफ हैसियत नंबर 93 वाज़िह रहे कि एक दौर सितम वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले रमसीन सानी के जमाने में जारी हुआ था, और दूसरा दौर सितम ये है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद शुरू हुआ। दोनों में ये बात मुश्तरका है कि बनी इसराइल के बेटों को कत्ल कराया गया और उनकी बेटियों को जीता छोड़ दिया गया ताकि बदतरीज उनकी नस्ल का खात्मा हो जाए और ये कौम दूसरी कौमों में गुम होकर रह जाए। गालिबन उसी दौर का है वो कुतबिया जो सन 1896 में कदीम मिस्री आसार की खोदाई के दौरान में मिला था, और जिसमें यही फिरौन मुनफताह अपने कारनामों और फतवात का जिक्र करने के बाद लिखता है कि और इसराइल को मिटा दिया गया, उसका बीज तक बाकी न रहा। मजीद तफसील के लिए मुलाहिजा हो सूरत मोमिन आयत 25। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 128 का तर्जुमा। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह ताला से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको वो चाहता है उसका वारिस बना देता है, और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करें। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 129 का तर्जुमा। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर दे और तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो।